आप आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे केसेस हैंडल भी किए होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब अगर महिलाओं को थोड़ा छूट दिया जा रहा है या फिर कुछ सब चीज़ के लिए या फिर अगर कोई मामला होता है तो महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब वो होता है, लेकिन पुरुष के लिए आप क्या कहेंगे? उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हो क्या गया है, चाहते कि अब इसी की शादी .com से शादी हुई थी और इस तरह से आप लोग नहीं चाहते कि भाई हमारी शादी हो, उसका पूरा मेरा परिवार तबाह हो जाए, पूरा मेरा सुख चैन खत्म हो जाए। लोग अब सर ये भी देखा गया कि मीडिया वाले उनके घर पे गए थे, उनके ससुराल वाले के घर पे, तो साफ तौर पे मतलब मना कर दिया गया कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी उस पे कहा नहीं गया, कोई भी बात। हर चीज़ है। अभी पुलिस ने ये एक्शन लिया है कि बेंगलोर पुलिस ने वहाँ एक मराठा हली थाना है, उसमें 4 लोगों पर आत्महत्या के उत्पीड़न का केस किया है। मतलब ये हुआ, ये भारत न्याय संहिता जो बना है नया कानून, उसकी धारा से मतलब परिवार को भी कष्ट होता है। कल एयरपोर्ट पे देखा गया उनकी माताजी बेहोश हो गई। महिलाएं दुरुपयोग करने लगती है तो उसमें सच्चे केसों पर भी लोग शक करने लगते हैं, है ना? कि पता नहीं ये सही कह रही है कि इसका भी ये ब्लैकमेलिंग के लिए कर रही है कि पैसे लेने के लिए कर रही है। ये सबसे दुख हजार सवाल खड़े होते हैं उस पे। जी, तो ना कि यदि मुझे इंसाफ मिलता है तब तो मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना, और यदि नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बगल में जो गटर बहता है, जो नाला बहता है, उसमें प्रवाहित करना ये है। बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है और ये भारत की न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा तंज है, बहुत बड़ा व्यंग्य है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी अस्थियों को कोर्ट के बगल के नाले में बहाने की बात कर रहा है। न्यायपालिका में भी कि जो परिवार न्यायालय में एक जज थी रीता कौशिक पर अतुल सुभाष ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने चैम्बर में बुलाकर कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा मामला मतलब सुलह सफाई करा दूंगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त की आवाज इंडिया। मैं हूं आपके साथ खुशी गोस्वामी। अतुल सुभाष का मुद्दा इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पे बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी हैं। सर स्वागत है आपका। जी थैंक यू, आपका धन्यवाद। अतुल सुभाष का मुद्दा देखा जाए तो लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है, इस पे आप बताइए। ये सही कहा आपने। अभी 1-2 रोज पहले बेंगलोर में एक इंजीनियर ने आत्महत्या कर ली है। सिर्फ 34 बरस के थे, नाम था अतुल सुभाष और मूल रूप से बिहार के ही रहने वाले थे, पूसा रोड के। और उनकी आत्महत्या जो है उसने पूरे देश को, पूरे हिंदुस्तान को झकझोर दिया और एक पूरे देश में एक बहस जैसी छिड़ गई है। मैं पूरा मामला दर्शकों को बताता हूँ। ये जो अतुल सुभाष थे, इन्होंने आत्महत्या की, परसों चौथा रोज इन्होंने आत्महत्या की बेंगलोर में। और आत्महत्या तो की ही, उसके पहले 1-1.5 घंटे का एक वीडियो बनाकर मतलब अपलोड कर दिया। और सिर्फ वीडियो ही नहीं अपलोड किया, इन्होंने 24 पन्नों का एक सुसाइड नोट भी लिखा। मतलब आत्महत्या के कारणों पर रोशनी डाली 24 पन्नों में। और इसमें पूरा मामला ये है कि ये जो थे, ये एआई इंजीनियर थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे। और 2019 में इनकी शादी हुई थी, 5 बरस पहले। इनकी वाइफ का नाम था निकिता सिंघानिया, जो जौनपुर की रहने वाली थी, उत्तर प्रदेश की। और शादी के बाद ये लोग मॉरिशस गए, हनीमून पर गए। उसके बाद 1-2 साल बाद इन लोग को एक बेटा हुआ, तब तक सब ठीक ठाक था। जब वो बेटा 3-4 साल का हो गया तो मियाँ बीवी में मतलब खटपट शुरू हो गई और जो निकिता सिंघानिया थी वो अपने बच्चे को लेके इनसे अलग हो गई। उसके बाद निकिता सिंघानिया ने अतुल सुभाष पर 9 केस ठोक दिए। इसमें ज़्यादातर जो केस थे ये जौनपुर के परिवार न्यायालय में थे, फैमिली कोर्ट जौनपुर में किए गए थे, क्योंकि निकिता वहीं की रहने वाली थी। और इसमें बहुत सारे केस थे। उसमें तो आईपीसी था, आईपीसी की 498 ए धारा में केस था, जो महिलाओं पर उत्पीड़न से संबंधित धारा है। कोई केस दहेज उत्पीड़न का था, कोई केस घरेलू हिंसा का था, बहुत सारे केस। यहाँ तक इल्ज़ाम लगा दिया गया कि अतुल सुभाष ने अपने ससुर की हत्या कर दी है। वैसे बाद में उस इल्ज़ाम को वापस लिया गया। बाद में निकिता ने कहा कि नहीं, मेरे पापा की मौत हार्ट अटैक से हुई थी। अब देखिए किस तरह अतुल सुभाष की मतलब पिराई हो गई। अब बेंगलोर में ये रहता था बंदा जो बिल्कुल दक्षिण भारत में है, जौनपुर में केस लड़ रहा है जो बिल्कुल उत्तर भारत में है। और इसको 9 केसों में 120 तारीखें मिली। 100 बीच जी में जी रोकना चाहूंगी मैं, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे कि देखा जाता है अतुल सुभाष ने न्याय प्रणाली पे भी सवाल खड़ा किया जी जी और उन्होंने ये भी कहा कि मतलब जो न्याय प्रणाली है ये महिलाओं के फेवर में ज़्यादा रहती है, यानी कि पुरुष को न्याय नहीं मिल पाता है। इससे मतलब अगर वो सुसाइड किए हैं तो ये सवाल खड़ा होता है। काफ़ी लोग भी ये बात बोल रहे हैं, तो इस पे आप क्या? उस पर मैं आ रहा हूँ उस पर। तो उसके बाद क्या हुआ कि 120 तारीखें पड़ी, उसमें 40 बार तो खुद जाना पड़ा अतुल सुभाष को, मतलब जौनपुर। अब आप खुद बताएं 40 बार जाने में कितनी हालत हो जाएगी, आने में, जाने में, होटल में रहने में। फिर यदि आप कॉरपोरेट में नौकरी करते हैं तो छुट्टी का आपका मसला है।
और ज़्यादातर बार अदालतों में कोई काम ही नहीं होता था। कभी वकीलों की हड़ताल रहती थी, कभी कुछ रहता था, जज साहब छुट्टी पर रहते थे, कभी किसी की मौत हो गई तो शोक सभा हो जाती थी। और उसके बाद क्या हुआ कि इतना मतलब करप्शन है न्यायपालिका में भी कि जो परिवार न्यायालय में एक जज थी रीता कौशिक पर अतुल सुभाष ने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्होंने चैम्बर में बुलाकर कहा कि मुझे 5 लाख रुपए दे दो तो मैं तुम्हारा मामला मतलब सुलह सफाई करा दूंगी। क्योंकि इसकी जो बीवी थी निकिता सिंघानिया वो एलिमोनी में 3 करोड़ रुपए मांग रही थी। एलिमोनी का मतलब गुजारा भत्ता हुआ। हस्बैंड वाइफ जब अलग अलग होते हैं तो वाइफ को एक मुश्त गुजारा भत्ता मिलता है जिसे एलिमोनी कहते हैं। और इसके अलावा हर महीने अपने बच्चे के भरण पोषण के लिए 3 लाख रुपए मांग रही थी। तो ये सब बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा था अतुल सुभाष पर, किसी भी मिडिल क्लास के आदमी पर भारी पड़ेगा। तो ये सब स्थिति हो रही थी। एक बार इसने कोर्ट में तंग होकर कह भी दिया अतुल सुभाष ने कि ऐसे में तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। तो इसकी सास ने उस पर भी कह दिया कि तो कर क्यों नहीं लेते। मतलब मेंटली टॉर्चर किया गया, बहुत ज्यादा टॉर्चर। और उसके बाद इसने सुसाइड कर लिया और सुसाइड के पहले इसने वीडियो में बना के जज पर भी सवाल खड़ा किए, पेशकार जो कोर्ट का किरानी होता है उस पर भी सवाल खड़ा किए कि वो पैसा मांगता था तारीख बढ़ाने के लिए। और इसने अपने आत्महत्या वाले सुसाइड नोट में यहाँ तक लिखा कि यदि मुझे इंसाफ मिलता है तब तो मेरी अस्थियों को गंगा में प्रवाहित करना, और यदि नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बगल में जो गटर बहता है, जो नाला बहता है उसमें प्रवाहित करना। ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और ये भारत की न्यायपालिका पर एक बहुत बड़ा तंज है, बहुत बड़ा व्यंग्य है कि एक पढ़ा लिखा आदमी अपनी अस्थियों को कोर्ट के बगल के नाले में बहाने की बात कर रहा है। तो इसमें 2-3 मुद्दे उठाए हैं इसके पूरे सुसाइड से। देश में इस पर बहस छिड़ गई है कि महिलाओं के पक्ष में जो कानून बनाए गए उनका इतना दुरुपयोग क्यों हो रहा है, मिसयूज क्यों हो रहा है। क्योंकि कानून बनाने की तो मंशा ये कम हो, अत्याचार कम हो, लेकिन बहुत सारी महिलाएं अब उसका दुरुपयोग करने लगी है, झूठे झूठे इल्जाम लगाने लगी हैं। और हस्बैंड से यदि झगड़ा होता है तो सास ससुर को, ननद को, नंदोसी को, दूर दूर के सारे रिश्तेदारों को, जेठ जेठानी, देवर देवरानी सबको लपेट देती है ना। तो बहुत तबाही इससे होती है। और मैंने खुद देखा है, मैं इतने जिलों का एसपी रह चुका हूँ, मैंने देखा है कि बिहार में जो रेप केसेस होते हैं लगभग 90% जो बलात्कार के केस होते हैं वो मतलब झूठे होते हैं। कोई जमीन विवाद को लेके, कोई किसी में दुश्मनी निकालने के लिए किसी औरत को खड़ा कर दिया जाता है। कोई कबूतरी देवी को लोग पकड़ के ले आते हैं, वकील साहब, कबूतरी देवी अंगूठा छाप है, उसको 500 रुपए दिए जाते हैं। उसको पता भी नहीं कि दरखास्त में क्या लिखा हुआ है। वकील साहब उसके बायां अंगूठा पर स्याही लगा के अंगूठा छाप ले लेते हैं और उसको 500 रुपया दे के विदा कर दिया जाता है और वो एक रेप केस बन जाता है, एक निर्दोष बंदा अंदर चला जाता है। तो एक बहुत बड़ी समस्या, इस पर कुछ होना चाहिए। दूसरा मुद्दा जो उसने उठाया है अतुल सुभाष ने, वो है कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर इस देश में कम बहस होती है। हालांकि रेप का जो केस होता है, इस सब का मामला, मतलब उसमें भी कुछ सच्चाई तो होती ही है, बहुत सारी सच्चाई होती है, लेकिन मतलब इसका दुरुपयोग भी किया जाता है। मैं कह रहा हूँ। और इसका सबसे दुखद पहलू ये है कि जब महिलाएं दुरुपयोग करने लगती है तो उसमें सच्चे केसों पर भी लोग शक करने लगते हैं, है ना, कि पता नहीं ये सही कह रही है कि इसका भी ये ब्लैकमेलिंग के लिए कर रही है कि पैसे लेने के लिए कर रही है। ये सबसे दुख की बात है। हजार सवाल खड़े होते हैं उस पे। जी। तो न्यायपालिका में देखिए बहुत भ्रष्टाचार है। ये भ्रष्टाचार सुप्रीम कोर्ट से लेकर निचली अदालत तक है। और न्यायपालिका को एक हथियार है कंटेम्प्ट का, अवमानना का हथियार। इसलिए बहुत लोग डर के मारे न्यायपालिका की निंदा नहीं करते और इसका फायदा ये न्यायमूर्ति लोग उठाते हैं और लूट खसोट भी नहीं होने देते हैं। तो एक भी बड़ा मुद्दा है। और एक तो मुद्दा है ही कि वो मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों से कहता हूँ कि भाई आत्महत्या बहुत गलत चीज़ है, खुदकशी बहुत गलत चीज़ है। यदि मैं रहता अतुल सुभाष के रास्ते पर तो मैं फाइट करता। आदमी को फाइट करना चाहिए। आत्महत्या कोई बात नहीं हुई। अब उसने आत्महत्या कर ली, इसे रीता कौशिक को सजा मिलेगी या नहीं इस पर तो शक है, लेकिन अतुल सुभाष के माता पिता को तो सजा मिल गई, जिंदगी भर का दुख मिल गया उनको। उसके भाई बहनों को तो सजा मिल गई, उनको तो जिंदगी भर का दुख हो गया। तो इसलिए आत्महत्या नहीं करें। समाज में बहुत अन्याय होता है, बहुत बेइंसाफी होती है। आत्महत्या करने से मतलब परिवार को भी कष्ट होता है। कल एयरपोर्ट पे देखा गया उनकी माताजी बेहोश हो गई। किसी की माताजी बेहोश हो जाएंगी। किसी का यदि जवान लड़का या कोई भी है इस तरह से सुसाइड कर लेगा, जिसको बच्चे से आपने बड़ा किया है और नौकरी कर रहा है, ऐसे सुसाइड कर लेगा तो किसी के भी माता पिता टूट जाएंगे ना। तो इसलिए सुसाइड बहुत गलत चीज़ है। जो भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं उनको मैं कहता हूँ बहुत गलत चीज़ है। लेकिन साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य भी एक बड़ी समस्या हो गई है कि बेंगलोर में एक पढ़ा लिखा
होनहार इंजीनियर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की समझ रखता हो, वो यदि इतना परेशान होकर आत्महत्या कर लेता हो, तो इस देश में मानसिक स्वास्थ्य पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य के साथ ऐसा हमारा समाज है कि कोई भी व्यक्ति यदि साइकियाट्रिस्ट से मिलने जाता है, मनोचिकित्सक से, तो उसको समाज पागल घोषित कर देता है ना? इसलिए बहुत लोग बहुत अवसाद में रहते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं, तभी मनोचिकित्सक के पास नहीं जाते। उनको लगता है समाज मुझे पागल ना घोषित कर दे। ये बात गलत है। ऐसा थोड़ी है कि हर आदमी की ज़िंदगी में तनाव है, हर आदमी को परेशानी है, तो मनोचिकित्सक से मदद लेना कोई खराब बात नहीं है। उस समाज को तुरंत उसको पागल का ठप्पा नहीं लगा देना चाहिए। तो जो भी हुआ है, अतुल सुभाष की मौत जो हुई, आत्महत्या हुई, ये बहुत एक दुखद चीज़ है। अभी पुलिस ने ये एक्शन लिया है कि बेंगलोर पुलिस ने वहाँ एक मराठा हल्ली थाना है, उसमें 4 लोगों पर आत्महत्या के उत्पीड़न का केस किया है। सर ये भी देखा गया कि मीडिया वाले उनके घर पे गए थे, उनके ससुराल वाले के घर पे, तो साफ तौर पे मतलब मना कर दिया गया कि हम कुछ भी नहीं बोलेंगे, कुछ भी उस पे कहा नहीं गया, कोई भी बात। एक तो इसकी बात ये होगी कि अभी वो लोग खुद घबराए हुए हैं, क्योंकि उन पर केस हो गया है, पुलिस दबिश देगी। आत्महत्या का उत्पीड़न भी एक गंभीर आरोप होता है, आपको 10 साल तक की आराम से सजा मिल सकती है। दूसरे कई बार वकील लोग मना कर देते हैं, जिन पर केस रहता है, वकील मना कर देते हैं कि मीडिया में कोई ऐसा बयान नहीं दीजिए जो बाद में अदालत में आपके खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। तो वकील भी मनाही कर देते हैं मीडिया से बात करने की। तो ऐसा ऐसा हो सकता है वो लोग अपने वकीलों के माध्यम से कह रहे हों, तो ये नेचुरल है जी। अच्छा सर, आपको नहीं लगता है, आप आईपीएस रह चुके हैं, ऐसे केसेस हैंडल भी किए होंगे, तो आपको नहीं लगता है कि मतलब अगर महिलाओं को थोड़ा छूट दिया जा रहा है या फिर कुछ सब चीज़ के लिए, या फिर अगर कोई मामला होता है तो महिलाओं के लिए ज़्यादा मतलब वो होता है, लेकिन पुरुष के लिए आप क्या कहेंगे, उनके लिए क्या होना चाहिए? देखिए, हो क्या गया है कि हम लोग का समाज, मतलब भारतीय समाज जो है वो पारंपरिक रूप से सामंती समाज रहा है, पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो महिलाओं पर यहाँ बहुत सारे जुल्म होते आए हैं पारंपरिक रूप से एक जुल्म हुए, सती प्रथा से लेके बाल विवाह से लेके बहुत सारे। तो इसलिए जो इस देश में कानून बनाया गया, वो उस कानून का झुकाव महिलाओं की ओर रहा, है ना? ऐसा कानून बनाया गया और उसका उद्देश्य सही था कि भाई जो कमज़ोर वर्ग है उसको तो कुछ स्पेशल दिया जाए। लेकिन अब क्या हो गया है, पिछले कुछ सालों में ख़ास के बहुत सारी जो महिलाएँ हैं, उन्होंने इसका ये कर दिया, दुरुपयोग कर दिया। वो अपनी महिला होने का गलत फ़ायदा उठाने लगी। अब क्योंकि किसी पुरुषों को तकलीफ हो रही है बिल्कुल, ना, उनको झेलना। अभी बिल्कुल। मतलब जैसे ऐसे ये मामला आ गया, तो इसमें उनका क्या गलती था? कोई गलती नहीं थी और ऐसे सिर्फ ये नहीं, राहुल मतलब सॉरी अतुल सुभाष कोई अकेले ऐसे व्यक्ति नहीं है। इस देश में मुझे लगता है लाखों ऐसे होंगे जो कि मतलब इस तरह के झूठे मुकदमे झेल रहे होंगे, चाहे दहेज उत्पीड़न के, घरेलू हिंसा के या रेप के केस। ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो इस तरह के मतलब सिर्फ पुरुष होना उनका मतलब एक तरह से गुनाह हो गया है। और महिलाओं को अगर न्याय नहीं मिलता है तो समाज के लोग हो गए या फिर कोई भी मतलब ये बोलता है कि उसको न्याय नहीं मिला, सब मतलब हंगामा करते हैं। लेकिन अगर पुरुष के साथ ऐसा होता है तो फिर इस पे वही ना, अब तो बदलाव होना चाहिए। अब तो लगता है बस राष्ट्रीय महिला आयोग ही क्यों है, राष्ट्रीय पुरुष आयोग भी बनना चाहिए। कम से कम पुरुष को कहीं न कहीं अपनी बात रखने का तो मौका मिलना चाहिए। तो बदलाव आना चाहिए। आप पूरे समाज को एक आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है, न्यायपालिका को आत्मनिरीक्षण की ज़रूरत है और ऐसी महिलाएँ जिनका पकड़ा जाता है कि झूठ बोल रही हैं, उनको बहुत कड़ा दंड देने की ज़रूरत है, जिससे इस तरह का जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड पर रोक लगे। जैसे अभी हाल में मैंने देखा था, एक रेप केस में एक आदमी कई साल जेल में रहा और बाद में पता चला वो रेप केस झूठा है। तो कोर्ट ने आदेश दे दिया कि जिस लड़की ने इल्ज़ाम लगाए थे उसको भी उतने साल की ही सज़ा मिले। तो इस तरह के कुछ होने चाहिए, तभी होगा, नहीं तो ये तो समाज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा हो गया। अब तो देखिए मतलब युवक इससे डरने लगे हैं, शादी से डरने लगे हैं। लोग नहीं चाहते कि अब इसी की शादी .com से शादी हुई थी और इस तरह से अब लोग नहीं चाहते कि भाई हमारी शादी हो, उसका पूरा मेरा परिवार तबाह हो जाए, पूरा मेरा सुख चैन खत्म हो जाए। लोग अब शादी से बचने लगे हैं। यदि इस तरह की का ट्रेंड रहेगा तो एक मतलब जो विवाह संस्था है उसके लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। जी। तो आपने सुना कि इन्होंने कहा कि, कि सिर्फ महिलाओं के साथ ही ऐसा नहीं होता है कि महिलाओं के साथ ही सिर्फ गलत हो और महिलाएं ही सिर्फ प्रताड़ित नहीं होती हैं, पुरुष भी होते हैं। जैसे ये मामला आप देख रहे हैं जो सबसे ज़्यादा देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। तो सिर्फ महिलाओं के फेवर में ही न्याय प्रणाली काम करे, पुरुषों को न्याय नहीं मिले, तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही खतरा है और ऐसा नहीं होना चाहिए। और न्याय प्रणाली पे भी सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि अगर न्याय दोनों को मिलना चाहिए, या पुरुष हो या महिला हो, और न्याय तो
सिर्फ एक फेवर में हो ये सही नहीं है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।